आज का मुकाबला था क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा संग्राम। आज था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये कोलंबो के भरे हुए स्टेडियम में 35,000 दर्शकों की गूंज और माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज था। तो आज पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने की चुना और लेकिन आखिर में जीत भारत की हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस हाई ड्रामा हाईलाइट के बारे में। सबसे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो ओपनिंग करने आए बाबर आजम और सैम अयूब। तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने आज लाइन लेंथ बहुत टाइट रखी थी, लेकिन बाबर ने आज जल्दबाजी नहीं की और थर्ड मैन की दिशा में शानदार गाइड रखी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार खूबसूरत ड्राइव शॉट मार दिया और स्क्वायर कट से भी 4 रन बटोर लिए गाइस। पावर प्ले खत्म हुआ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का स्कोर था 45 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्पिन पर अटक आया, लेकिन बाबर ने अपनी क्लास दिखाई और आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी छक्का मार दिया और स्वीप शॉट से भी चौका मार दिया और रिवर्स गाइड से भी आराम से 2 रन बना लिए गाइस। हर शॉट में आज टाइमिंग थी, लेकिन कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ क्लास थी आज पाकिस्तान बैट्समैन्स के लिए। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस अब झूम उठे थे और बाबर ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया इसी के साथ और हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन भी किया आराम से। अब बाबर ने अब गियर बदला और लगातार 2 चौके और मार दिए, फिर एक शानदार पुल शॉट मारा और एक छक्का। लेकिन फिर भारत के कप्तान ने फील्ड बदली और गेंदबाज भी बदला और लेकिन बाबर टिके रहे थे। आखिरकार 11 ओवर में एक तेज ओवर कर अर्शदीप ने मारा और बल्ला उनका लेट आया, जिससे वे बोल्ड ही हो उठे और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 60 रन नहीं थे, ये दबाव में खेली गई एक खतरनाक पारी थी बाबर आजम की। इस तरह पाकिस्तान के आज 2 विकेट गिर चुके थे। स्कोर बोर्ड पर अब दबाव सामने नजर आ रहा था और सामने भारतीय गेंदबाजों की आज धार भी नजर आ रही थी। ऐसे में मैदान पर आए साहिबजादा फरहान। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन जिम्मेदारी भारी थी। पहली गेंद उन्होंने डिफेंस खेली और दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव मार दिया और चौका जड़ लिया। फिर स्पिनर आए, लेकिन फरहान ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। उनके बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था और बेखौफ अंदाज था। उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव भी खेला शॉट और स्क्वायर कट भी खेला और फिर तेज 2 रन भी बटोर लिया आराम से। हर शॉट में दिख रहा था कि वे मैच की रफ्तार आज बढ़ाना चाहते हैं। उनकी इन तेज पारी ने पाकिस्तान को मिडिल ओवर्स में गति दी और रन रेट भी ऊपर गया और टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। तो गाइस, इस तरह पाकिस्तान ने गिरते पड़ते आखिरकार 180 रनों का थोड़ा मुश्किल टारगेट बना दिया। अब भारत की बल्लेबाजी की। तो गाइस, अब ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा, लेकिन ये तो कोई बैटर नहीं लगते मुझे गाइस। ये एक राक्षस है, राक्षस, और उनका साथ देने आए संजू सैमसन। पहला ओवर स्टार्ट हुआ और बॉल थी नसीम शाह के हाथों में और उन्होंने आज डॉट बॉल खेल ली किसी भी तरह, नहीं तो ये पहली बॉल में हमेशा सिक्सी मारने से पीछे नहीं रहते थे। फिर इन्होंने तीसरी गेंद खेली और कवर के ऊपर से करारा चौका पेल दिया और अगले ओवर में बैक टू बैक चौके लगाए, फिर पुल शॉट खेला और छक्का मारा और अब स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे और पाकिस्तान की तेज गेंदबाजों ने फिर बाउंसर डाला, लेकिन अभिषेक तैयार थे और स्क्वायर कट खेला और 4 रन बना लिया। फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का भी मारा। फिर सिर्फ 18 गेंदों में उन्होंने आखिरकार 35 रन बना लिए। फिर कमेंट्री बॉक्स से आवाज़ आइए और बोले, ये है नया भारत, निडर और आक्रामक। लेकिन फिर पाकिस्तान वाले सोचने लगे कि अभिषेक को अगर रोका नहीं गया तो ये पूरा मैच अकेला ही जीता देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, स्पिनर को बॉल थमा देते हैं और फिर स्पिनर आएगा इस। लेकिन अभिषेक ने आगे बढ़कर एक और लंबा छक्का जड़ दिया और उन्होंने 29 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया और हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन भी किया। उनकी बल्लेबाजी में थी आत्मविश्वास, टाइमिंग और ताकत का ज़बरदस्त मेल। तो आज अब उन्होंने अपने गियर और बढ़ाया और लगातार 2 छक्के और मारे, फिर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और हर एक गेंदबाज पर हमला भी किया। आखिरकार 12वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में और बाउंड्री पर एक शानदार कैच दे बैठे और अभिषेक शर्मा 70 रन बनाकर मात्र 38 बॉलों पर आउट हो गए। लेकिन जब वे पवेलियन आउट होकर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। उनके लिए गाइस, तो इस पारी ने अपने लक्ष्य को आसान भी बना दिया था। तो दोस्तों, अब मैच का वो पल जब टीम को ज़रूरत थी एक समझदार और जिम्मेदार पारी की, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई और भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा था। शुरुआती विकेट जल्दी गिर चुके थे, ऐसे में क्रीज पर आई स्काई। पहली कुछ गेंदें उन्होंने शांति से खेली, फिर अचानक रफ्तार बदली, फिर रिवर्स स्वीप शॉट खेला और एक चौका मार दिया। फिर कवर ड्राइव शॉट से भी उन्होंने 4 रन बना लिए। फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी एक क्लीन छक्का मारा और पूरा स्टेडियम गूंज उठा, स्काई स्काई। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में आखिरकार 30 रन तो बना लिए, लेकिन भले ही ये बड़ी पारी नहीं खेल पाए और उन्होंने 30 रन सोने के बराबर थे, लेकिन उनके
उन्होंने रन रेट आज कंट्रोल में रखा और पार्टनरशिप बनाई और टीम की जीत भी राह पर ला दिया। तो दोस्तों असली कप्तान वही होता है जो मुश्किल वक्त में टीम को संभाले, और आज स्काई ने वही करके दिखाया। लेकिन गाइस, सूर्य के आउट होते ही टीम में इंडिया बिगड़ सी गई थी और उनके जाने के बाद रिंकू सिंह भी आए, लेकिन मात्र 3 रन बना के आउट हो गए। फिर इनके जाने के बाद अक्षर पटेल तो ज़रूर आए, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे लंबा 6 मारने के चक्कर में 10 रन बना के आउट हो गए। फिर हार्दिक पांड्या भी आए, लेकिन सिर्फ 15 रन बना के पवेलियन हो गए। उनके जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन ये आखिरी ओवर तक रहे और इनके साथ देने आए हर्षदीप सिंह भी बोल्ड हो गए आखिरकार। फिर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन लेग बाय आउट हो बैठे। फिर कुलदीप यादव भी आउट हो गए। इसके बाद टीम इंडिया ने 9 विकेट अपने गंवा दिए और क्रीज पर अब बस वॉशिंगटन सुंदर और बुमराह बचे थे और लास्ट विकेट था इंडिया का। तो दोनों ही आखिरी ओवर तक सर्वाइव कर रहे थे गाइस, और टीम इंडिया को लास्ट ओवर में अब जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। कैसे भी करके दोनों ने 15 रन बना लिए गाइस, और इस तरह टीम इंडिया को जिता दिया गाइस। फिर स्टेडियम में तिरंगा लहराया और खिलाड़ी गले मिले और ड्रेसिंग रूम में जश्न शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये मुकाबला एक सिर्फ मैच नहीं था, ये था जज्बातों की जंग। अगर आपको ये पूरी हाईलाइट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस।